हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता, वेलकम्स यू ऑन फार्माविजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लिमिट टेस्ट होता क्या है, जिसमें मैंने आपको क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स और लेड की इम्प्योरिटी डिटेल में बताया था। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका केमिकल रिएक्शंस क्या है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आर्सेनिक के लिए हम स्पेशल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्सेनिक ऑपरेटर्स। इसके अलावा मैंने आपको नेस्लर सिलेंडर बताया था। नेस्लर सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं इसके लिए दूसरे मेटल्स के लिमिट टेस्ट के लिए। ठीक, तो नेस्लर सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है, 50 ml का और एक 100 ml का। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये देखते हैं। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी होती है वो आर्सेनियस के फॉर्म में होता है। आर्सेनियस मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर 2। ये आर्सेनियस केमिकल रिएक्शन बना के केमिकल रिएक्शन में आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होता है और वो आर्सेनियस एसिड आगे चल के बनाता है आर्सीन गैस। आर्सीन का गैस का फार्मूला होता है ये। वो आर्सीन गैस मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर या मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर, मर्क्यूरी का ये फार्मूला Hg, ब्रोमाइड पेपर के साथ रिएक्ट करता है और उस पेपर को येलो कलर से स्टेन देता है। धब्बे 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 आ जाते हैं यहाँ येलो। और जितना गाढ़ा येलो रहेगा या फिर जितना ज्यादा एरिया वो कवर करेगा, इसका मतलब होगा कि उसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक, तो नेस्लर सिलेंडर यूज नहीं करते, इसमें आर्सीन गैस बनता है और आर्सीन गैस इसको येलो स्टेन करता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर और मर्क्यूरिक या फिर दोनों में से कोई एक यूज करते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड या फिर मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर को येलो कर देता है। तो जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो जिस सैंपल का हम यूज कर रहे हैं उस सैंपल को सबसे पहले एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट कराने से जो भी आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज होंगी वो एसिड के साथ रिएक्ट करके आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। आर्सेनिक एसिड H3AsO4, इसको बोलते हैं आर्सेनिक एसिड। ये आर्सेनिक एसिड का फर्दर रिडक्शन होता है पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में या स्टेनस एसिड के प्रेजेंस में। स्टेनस एसिड H3SnO3। ठीक, ये H3SnO3 के प्रेजेंस में आगे ये कन्वर्ट होता है आर्सेनियस एसिड में। तो आर्सेनिक एसिड और आर्सेनियस एसिड में सिर्फ 1 डिजिट का फर्क है, दैट इज H3AsO3। इसको बोलते हैं आर्सेनियस एसिड। ठीक, ये आर्सेनियस एसिड फिर से वो रिड्यूस होता है नेसेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में और बनाता है आपका HAsH3। इसको बोलते हैं आर्सीन गैस। आर्सीन गैस, और ये आर्सीन गैस कन्वर्ट होता है, ये आर्सीन गैस इस मर्क्यूरिक क्लोराइड या ब्रोमाइड पेपर को येलो कलर देता है। ठीक, तो ये है प्रिंसिपल लिमिट टेस्ट, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं
इस अपरेटस के बारे में। इसको बोलते हैं अपरेटस फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, या आर्सेनिक अपरेटस के नाम से भी जानते हैं। इसकी कैपेसिटी होती है 120 ml की। ये एक होलो ट्यूब से जुड़ा रहता है। इसका माउथ, होलो ट्यूब माउथ के अंदर एक होल रहता है जिसके अंदर से होलो ट्यूब गया रहता है। इस ट्यूब की जो लेंथ होती है टोटल 20 सेंटीमीटर होती है, या फिर इसको कहीं कहीं आपको mm में दिया रहता है। mm 200 mm मीन्स 20 सेंटीमीटर। अब इस ट्यूब से होके एक और कॉर्क गया रहता है, कॉर्क। एक और कॉर्क से ये ट्यूब होके गई रहती है, और वो कॉर्क दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, कुछ इस तरीके से ओपन होता है। और उस कॉर्क के बीच में ये होता है आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, या कभी कभी हम यूज करते हैं मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर। ठीक, जब ये केमिकल रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी आर्सेनियस के फॉर्म में रहती है, आगे वो एसिड के साथ रिएक्ट करके आर्सेनिक एसिड में बदलता है, जिसका रिडक्शन होता है पोटेशियम आयोडाइड या स्टेनस एसिड के प्रेजेंस में, आर्सेनियस एसिड में बदलेगा। फिर से वो फर्दर रिड्यूस होगा नेसेंट हाइड्रोजन के द्वारा। नेसेंट हाइड्रोजन इसी रिडक्शन के बीच में बनता है। ठीक, नेसेंट हाइड्रोजन उसको बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शन के बीच में ही तुरंत बने, बहुत ही ज्यादा एक्टिव और अनस्टेबल होता है ये। इसके अलावा आर्सेनियस एसिड कन्वर्ट होता है आर्सीन गैस में, वो मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर या मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर को स्टेन कर देता है। यहां से निकलता है आर्सीन गैस, वो ऊपर जाता है आगे आगे, और ये जो पेपर है इस दोनों क्लैम्प ये है क्लैम्प, इसके थ्रू वो टाइट रहता है, और इस पेपर में स्टैंड करता है येलो कलर। ठीक, और इस पेपर में कितना गाढ़ा येलो हुआ है, कितना डार्क येलो हुआ है, और कितने दूर तक के वो येलोविश फैला हुआ है, उसके आधार पे हम इसका अमाउंट चेक करते हैं कि उस कंपाउंड में कितना आर्सेनिक प्रेजेंट है। तो इसका फार्माकोपिया में इसका पूरा लिमिट दिया रहता है कि किसी भी कंपाउंड में आर्सेनिक की अगर इम्प्योरिटी है तो वो कितनी होनी चाहिए। एक और खास बात यह है कि इस लिमिट टेस्ट ऑपरेटर्स को जो हम यूज कर रहे हैं, और इस केमिकल इसमें यूज होने वाले जितने भी रीजेंट है और जितने भी केमिकल्स है, उसके लिए स्पेशल सिंबल दिया जाता है AST। ये सिंबल स्पेशली हम किसके लिए देते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए। सपोज पोटेशियम आयोडाइड आप यूज कर रहे हो केमिकल रिएक्शन में, तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम क्या सिंबल यूज करेंगे, AST। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप पोटेशियम आयोडाइड यूज कर रहे हैं वो आर्सेनिक फ्री होनी चाहिए, मतलब उसमें आर्सेनिक नहीं होनी चाहिए। आप टेस्ट कर रहे हो सैंपल का कि उस सैंपल में कितना आर्सेनिक है, इसका मतलब जो भी रिएजेंट आप यूज कर रहे हो उसके अंदर आर्सेनिक होनी ही नहीं चाहिए, आर्सेनिक फ्री होनी चाहिए। अगर आर्सेनिक होगा तो फिर सही से ये जानकारी नहीं मिलेगा कि जो कलर आया है वो रिएजेंट का आया है कि आपके सैंपल का आया है, तो वो सैंपल प्रॉपर तरीके से चेक हो ही नहीं पाएगा। तो दिस इज लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। पूरा लिमिट टेस्ट के सारे लेक्चर्स खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लिमिट टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में हो या रिक्वायरमेंट एग्जाम में हो। रिक्वायरमेंट एग्जाम मीन्स आपका फार्मासिस्ट है
और ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम मीन्स जीपैट का एग्जाम, और एक होता है एलिजिबिलिटी एग्जाम। अभी फिलहाल एलिजिबिलिटी एग्जाम में एग्जिट एग्जाम आया है, जो 2 साल जो डिप्लोमा कर चुके हैं वो दिलाएंगे। तो एमसीक्यू सेम तरीके से पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जिट एग्जाम हो, चाहे जीपैट एग्जाम हो, चाहे फार्मासिस्ट या फिर ड्रग इंस्पेक्टर। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, बट क्वेश्चंस के लेवल एग्जाम के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। मीन्स जीपैट एग्जाम में थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक, और एग्जिट एग्जाम में वो थोड़ा इजी, फार्मासिस्ट में थोड़ा इजी, ड्रग इंस्पेक्टर में थोड़ा टफ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे। सिलेबस वही होगा। तो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लिमिट टेस्ट में कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं उसके बारे में, वो एमसीक्यू सब में काम आएगा। फार्मासिस्ट के एग्जाम में जैसे बताया, इसके अलावा यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होते हैं, सेशनल या सेमेस्टर एग्जाम्स, वहां से भी सेम क्वेश्चन फंसेंगे या फिर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलता रहेगा। अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू सो मच।